बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में अब जितने अहम मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के और सियासी मुकदमात हैं, वो तमाम के तमाम अब एक कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा। इस बेंच की तश्कील और ये कब होनी है, ये केस की समाअत कब होगी, ये वो कमेटी है जो कि जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम किया गया है। इसके सरबराह जो हैं वो चीफ़ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, लेकिन जो दो इसके सीनियर जज साहिबान इसके मेंबर हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। और अभी तक जितने भी फ़ैसले इम्पोर्टेंट होते रहे हैं वो कंसेंसस के साथ नहीं हुए। काजी साहब जो हैं वो इस तरफ जाते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस तरफ। और बहुत से मामलात में हमने देखा, इससे पहले एक मीटिंग ऑफ मिनट्स जो हैं वो जारी हुए थे। वो जब मखसूस नशस्तों वाले केस में हुकूमत का रिव्यू था और उसके लिए कहा गया था कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो उसके ऊपर बाकायदा मिनट्स जारी किए गए थे और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये बताना चाहा था कि वो लगाना चाह रहे हैं ये रिव्यू, लेकिन बाकी जो दो जज साहिबान हैं वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे। तो नॉर्मली वरना मिनट्स जारी होने की कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी सुना यह है कि अदील बता रहे हैं कि जी कोई नए मिनट्स जो हैं वो नई मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो जारी होने वाले हैं। कौन सी मीटिंग है और किस केस से मुताल्लिक है, जानेंगे उन्हीं से। अदील, ये वैसे मीटिंग में जारी होने वाली ये रवायत अभी पड़ी है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी मीटिंग के मिनट्स जारी होते हो। सर, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, क्योंकि आपको मालूम है वो दावा करते हैं कि वो जमहूरी इक़्तिदार के बड़े पाबंद हैं, उनके ऊपर चलते हैं। ये वो उसूलों के भी पासदार हैं। सर थे। और अब सूरत हाल ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने काम करना शुरू किया है, आपको मालूम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी बंदयाल साहब के दौर में एक कानून के तहत कायम हुई थी, मगर उसने उस पर काम नहीं किया था। उन्होंने उस पर एक स्टे दे रखा था। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आते ही एक फुल कोर्ट बनाकर इस कानून को अमल दरामद इस पर यकीनी बनाया और बकौल काजी साहब के उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो तकसीम कर दिए हैं। अब उन्होंने इख्तियारात तो तकसीम कर दिए हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मीटिंग होती है, उसके पहले शुरू के जो 2-3 मीटिंग्स थी पिछले साल, और उसके तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होते रहे। मगर फिर हमने देखा अचानक जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने कुछ फ्रंट फुट पर आकर बातें करना शुरू कर दी, खतूत लिखे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। उन खतूत के बाद फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी करना ही बंद कर दिए। और यहाँ पर वही बात है ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो जब तक उनको लग रहा था कि उनका मौक़िफ़ जो है या उनकी जो एक आप कह सकते हैं कि जो उनका स्टांस है, जो नैरेटिव उनका है वो प्रोपेगेट हो रहा है, तो वो फिर जारी होता था। वो जारी होता था जब तक उन्हें नज़र आया कि अब तो भाई डिसेंट आने लगा है, तो उन्होंने उस पर एक एलामिया तकरीबन 2-3 हफ़्तों के बाद किसी भी मीटिंग का जारी करना शुरू कर दिया, जो 2-3 सत्रों पर मुश्तमिल होता है और उसमें कोई बात नहीं होती। अब हुआ ये कि गुज़श्ता जो मीटिंग हुई थी 2 हफ़्तों कबल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में, जिसमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब थे, आपको मालूम है वो रिपोर्ट हो चुका है। अब तो उसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाज़ ऑफ द व्यू कि हम नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के उस फैसले के ख़िलाफ़ समाअत के लिए मुकर्रर करें, जिसमें मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। दीगर 2 जजेस साहिबान ने उससे इख्तिलाफ़ किया और उसमें जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इख्तिलाफ़ खैर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का हो गया, क्योंकि वो दोनों अक्सरियत में आ गए थे और उन्होंने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने की बात की और फिर इवेंचुअली वही फ़ैसला हुआ। और हुआ ये कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी कर दिए गए एक तवील अरसे के बाद, और उसमें ये काजी साहब ने ये बताया कि भाई मैं तो पूरे दिलो जान से चाहता हूँ कि फौरी तौर पे मखसूस नशस्तों पे हुकूमती अपील का समाअत हो, लेकिन ये 2 जज साहिबान नहीं चाहते। वो उसमें बेसिकली जो मेरे नज़र में मेन पॉइंट था ना, जिसको बेस पे उन्होंने उसको फिक्स मिनट्स जारी किए थे, वो ये था कि जस्टिस मुनीब अख्तर छुट्टियों की बात कर रहे थे कि हम अपनी छुट्टियां नहीं कैंसिल कर सकते, तो शायद ये एक बात लोग कहते हैं। तो उसके बाद अब गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी बड़ी अहम बातें हुई हैं और एक मरतबा फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उसमें भी माइनॉरिटी में आए हैं और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव लिया गया। उन्होंने अरशद शरीफ शहीद का जो मुकदमा है उसको गर्मी की जो तातीलात हैं उनमें ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा है, और उसी 3 रुकनी बेंच के सामने, जिसके सामने बकौल मंसूर अली शाह साहब के अब्रप्टली ऑफिस ने लगा दिया था। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब
ये समझते हैं कि इस मुकदमे पर समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच को ही करना चाहिए, जो माजी में कर चुका है बंदयाल साहब की सरबराही में। और अब उस बेंच के 2 फाजिल रुकन जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त में जज हैं, जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। तो उन्होंने जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच प्रपोज़ किया और यूँ जो वो मुकदमा है वो मौखर हो गया। उसमें गर्मा की तातीलात के बाद ही अब बेंच दस्तयाब होगा 5 रुकनी और वो समाअत करेगा। अब बताया ये जा रहा है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मीटिंग में जो बातें हुई हैं उनसे भी तासुर ये कायम किया जा रहा है या हो रहा है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है ना, वो इस मुकदमे को मुकर्रर नहीं करना चाहते। और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब तो कहते हैं कि करें इस मुकदमे पर आइंदा हफ्ते ही समाअत। तो इस बेस के ऊपर अब ये बताया जा रहा है, मुझे कल इत्तला ये मिली थी कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होंगे और उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ऑब्वियसली वो बातें भी होंगी जो हमने अभी तक रिपोर्ट नहीं की। हमारे सोर्सेज ने हमें गो के कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो हमने शेयर की थी ऑडियंस के साथ, मगर अब ऑब्वियसली उसके अंदर डिटेल में तमाम तर चीज़ें होंगी। ये भी हो सकता है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का एक और इख्तिलाफ़ी नोट उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ आ जाए। ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ी होगा ना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उसमें अक्सरियती फ़ैसला उन 2 जज साहिबान का है और काज़ी साहब की अपनी राय जो है माइनॉरिटी में है, तो ज़ाहिर है वो अपनी इख्तिलाफ़ ही करेंगे ना उससे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और ये नहीं नई खबर आई है नहीं नहीं, वो असनात मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, उनके साथ टाइम सेट कर रहे थे सर। ओके। तो वो अब सूरत हाल ये है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे। मैं तो अगर इसको ऐसे एलिब्रेट करूं कि जिस तरीके से काजी साहब ने, यानी कि सबसे पहली बात यह कि काजी साहब सबसे बड़े इसके सपोर्टर थे कि जी ये इख्तियार जो है वो 3 रुकनी उनके पास होना चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से भरपूर इख्तिलाफ़ किया था कि ये आपका इख्तियार नहीं है, नया कानून बन गया है, अब आप जो है ना ये अपना इख्तियार जो है कमेटी को दे दें। तो अब जो कमेटी उन्होंने बनवाई उसूलों के तहत, अब उसी कमेटी में शायद वो अदील रिग्रेट कर रहे होंगे कि जी ये इख्तियार मेरे पास होता तो मैं करता, या ये भी एक फेस सेविंग है, फेस सेफ एग्जिट है कि जी देखो जी मैं तो चाहता हूँ मुकदमे लगाना, ये बाकी 2 जज साहिबान नहीं चाहते। जो दूसरी बात है ये तो बिल्कुल है ही है, मगर साथ साथ अब शायद कुछ रिग्रेट भी होगा, क्योंकि एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैंने किसी भी चीफ़ जस्टिस को आज तक इतना बेबस नहीं देखा कि वो किसी मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर ना करवा सके। और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये हो चुका है और अब बज़ाहिर ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये आगे मज़ीद बढ़ेगा। और आपको मालूम है इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि काजी साहब उनसे मुतालिक मुकदमात को ना सुने। गो के मैं नहीं समझता कि ये दरख्वास्त वहाँ पर एंटरटेन होगी, मगर मामलात उस तरफ जा भी सकते हैं। जिस तरह की हम इख्तिलाफात देख रहे हैं, जिस तरह का नुक्ता नज़र दोनों साइड्स का है, उससे नज़र यही आ रहा है कि मामलात जो हैं वो बिगाड़ की तरफ ही जा रहे हैं, बदकिस्मती के साथ बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे। बिल्कुल जी। बात यही है कि आपने एक पूरी अदालत का सरबरा होता है वो, और वो अगर किसी मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर ना कर सके तो ये भी काजी साहब का ही फ़ैसला था और उन्हीं की सोच थी कि ये काम जो है कमेटी के सुपर्द होना चाहिए। तो अब जब कमेटी के सुपर्द हो गया तो अब ये बेबसी जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आप देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, मुख्तसरन उसके ऊपर बात करेंगे। फायरवॉल जो लगाई है PTA की जानिब से कि जी ये जितनी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं इसको कंट्रोल किया जाए, तो वो फायरवॉल का तजुर्बा नाकाम हो गया है। कैसे, अदील बताएंगे? सर वो हुआ ये है कि फ़ायरवॉल आपको मालूम है, बताया जा रहा है, अभी हमारे दोस्त हैं हमाद हसन साहब, हमारे कोलीग भी रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है अपने यूट्यूब चैनल पर। वो ये कह रहे हैं कि फ़ायरवॉल की जो उन्होंने सॉफ्टवेयर था या जो टेक्नोलॉजी चाइना से ख़रीदी थी और उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की गई गुज़िश्ता चंद माह के अंदर, मगर वो नाकाम हो गई। और उसकी वजह बकौल उनके, क्योंकि ना वो टेक्निकली साउंड है ना मैं साउंड हूँ, लेकिन जो वजह उन्होंने बताई अपने व्लॉग में सतही तौर पर हमें ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि जोंग एक ऐसा नेटवर्क है जो चाइना जिसको ओन करता है, चाइना की कंपनी है, तो उसके हद तक तो वो सॉफ्टवेयर शायद कारआमद रहा है, कंपैटिबल है, मतलब उसके साथ दीगर जितने भी नेटवर्क्स हैं, चाहे जैज़ है, यूफोन है, उधर वो शायद उस तरह के नताइज नहीं दे सका। और ये जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम लिया गया था, टेक्नोलॉजी ली गई थी, ये बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है हमारे साहब की जानिब से कि वापस भिजवा दी गई है। इस
पैगाम के साथ कि भाई जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हुई, और हो सकता है उसके ऊपर अब वो वर्कआउट करें, इसको मज़ीद कंपैटिबल करके दोबारा भेजें। मगर बताया ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि 2024 साल जो रवां साल है, इस दौरान ये फ़ायरवॉल जो है ये काम नहीं करेगी। अब ये तजर्बा जो है इब्तदाई सतह पर कम से कम नाकाम हो चुका है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ख़बर है। आपको मालूम है सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक दर्द सर बना हुआ है बहुत से लोगों के लिए, और उसको कर्टेल करने के लिए लोगों की जो ओपिनियन है, क्योंकि हर शख्स जो है अपनी ओपिनियन खुल कर दे रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है तो वो उनके पास ये था कि जो एंटी स्टेट नैरेटिव उनके बकौल होता है उसको वो रोक सकते हैं। कुछ सर्टन व्लॉग्स हों, सर्टन ट्वीट्स हों, सर्टन हैंडलर्स हों, उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी जो रीच है उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं। तो शायद वो नताइज अब हासिल नहीं हो पा रहे। हो सकता है उसका जो 2.0 वर्जन आए उसमें कुछ और आ जाए। ओके, और ये हमाद साहब हमारे भी म्यूचुअल दोस्त हैं, और उनकी ख़बर जो है वो मैं इसलिए भी उसके ऊपर बिलीव करता हूँ क्योंकि उनका जो सोर्स है ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में, वो सोर्स मुझे और अदील को मालूम है कि वो कितना बाखबर है और कितना रिसोर्सफुल है। तो इस वजह से ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, और ये ख़बर जो है जो कि एक बहुत बड़ी ख़बर है, जैसे कि अदील ने कहा कि एक फ़ायरवॉल का तजुर्बा जो कि हुकूमत ने इस नीयत के साथ किया था कि वो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट को चेक करेगा और उसको कंट्रोल करेगा, वो जो तजुर्बा है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। थैंक यू।